तो आज के लेक्चर में हम लोग फिर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से रिलेटेड। तो आज का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट द इंथैल्पी इंथैल्पी ऑफ ऑफ वेपोराइजेशन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर 3 मोल for 3 mole of benzene having boiling point 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इंथैल्पी में कितना चेंजिंग आएगा जब आप किसी बेंजीन को जो कि 3 मोल है इसको जब वेपराइज करोगे तब इसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो कि कितना है। इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है डेल्टा TBP। TBP का मतलब होगा बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया गया है, 80 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो आपको 80 में 273 आपको ऐड करना पड़ेगा। और इसका आप कितना आ जाएगा, इसका अगर आप ऐड करोगे तो 3 हो गया, 8 7 15 और 2 1 3। तो आपका इतना केल्विन निकल के आए। तो अगर मैं बात करूं किसकी, टोरेंटल रूल की, किसकी बात करूं, टोरेंटल रूल की, टोरंटन टोरंटन्स रूल। तो टोरंटन्स रूल के हिसाब से टोरेंट्स रूल टोरेंट्स रूल के हिसाब से मैं बात करूं तो टोरेंट्स रूल क्या कहता है टोरेंट्स रूल, द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड, द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड ऑफ ए लिक्विड the enthalpy of vaporization of a liquid which do not forming hydrogen bonding and having boiling point having boiling point greater than 150 Kelvin is 10.5 R 10.5 R। ठीक है। टोरेंट टोरेंट टोरेंट्स रूल क्या बोलता है? टोरेंट्स रूल बोलता है कि अगर कोई लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 150 केल्विन से ज्यादा होता है, एक मान लो आपका लिक्विड है, इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह 150 केल्विन से अगर ज्यादा है और वह लिक्विड किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, तो उस लिक्विड को जब आप वेपराइज करते हो, जब उस लिक्विड को जब आप बॉइलिंग पॉइंट पर उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या करते हो, आप हीट करते हो और उसे हीट सप्लाई करके उसे वेपर में चेंज करते हो। तो इस केस में क्या होता है, जो चेंज इन इंथैल्पी होती है, चेंज इन इंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वह होती है 10.5 आर। 10.5 आर होती है। कितनी होती है? 10.5 आर। टोरेंट्स रूल बोलता है कि अगर कोई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से ज्यादा है और वह किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, तो ऐसे केस में जो हीट ऑफ वेपराइजेस जो इंथैल्पी सॉरी चेंज इन एंट्रोपी इंथैल्पी एंट्रोपी सॉरी इंथैल्पी मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए एंट्रोपी। क्या होना चाहिए? एंट्रोपी।
यह रूल बोलता है कि अगर कोई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से ज्यादा है और वह किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, तो उस लिक्विड को अगर हम वेपर स्टेट में चेंज करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो चेंज आता है एंट्रोपी में, वह कितना होता है 10.5 आर, यानी डेल्टा एस इजकल टू 10.5 आर। वो भी किसके लिए? फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए। अगर मान लो आपके एन मोल है तो इसकी वैल्यू जो होगी डेल्टा एस इजकल टू एन, 10 पॉइंट क्या हो जाएगा 10.5 एन आर हो जाएगा। वेयर एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो, हम जानते हैं कि डेल्टा एस इजकल टू डेल्टा एच बाई टी होता है। डेल्टा एच इजकल टू आपका टी डेल्टा एस हो जाएगा। डेल्टा एच इजकल टू क्या निकल के आएगा आपका? चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना निकल के आएगा? चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इजकल टू टी डेल्टा एस एंट्रोप चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट रखना पड़ेगा एक टोरेंट्स रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात करूं इस बेंजीन का, तो इस बेंजीन का तो बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन है, जो कि आपका ज्यादा है किससे? 150 केल्विन से। इसका मतलब इस लिक्विड के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? टोरेंट्स रूल लगा सकते हैं। और चूंकि बेंजीन किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, तो अगर टोरेंट्स रूल के हिसाब से मैं बात करूं, तो मैं जानता हूं कि टोरेंट्स रूल के हिसाब से जो डेल्टा एस की वैल्यू होती है वह होती है 10.5 एन आर। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है? 3 मोल। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? बस आप इसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे डेल्टा एस। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट इसका दिया गया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 353 केल्विन। और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी निकल के आई है? डेल्टा एस की वैल्यू निकल के आई है 10.5, एन की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 8.314। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। यहाँ से आपकी जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी वह, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 353 मल्टी, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है वह आ रही है 92,447.523 जूल पर मोल, पर मोल। ठीक है, इतनी वैल्यू निकल के आ रही है। अगर इसे किलो जूल में चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.244753 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू इसकी निकल के आएगी। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट द एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज व्हेन 3 मोल ऑफ हीलियम एंड
2 mole of O2 are mixed ideally, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मोल हीलियम और सॉरी 3 मोल हीलियम और 2 मोल ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं। और मिक्सिंग का जो हमारा जो मिक्सिंग है वह आइडियल मिक्सिंग है। आइडियल मिक्सिंग का मतलब आपका ऐसा मिक्सिंग जिसमें आपका डेल्टा, ऐसा मिक्सिंग जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो आपका जीरो, यानी इंथैल्पी में कोई चेंजिंग ना हो मिक्सिंग के दौरान। ना तो टेम्परेचर आपका, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। प्रेशर में चेंजिंग कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। वॉल्यूम में कितनी चेंजिंग होनी चाहिए, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। और आपका डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। और कोई भी केमिकल रिएक्शन मिक्सिंग के दौरान नहीं होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए मिक्सिंग के दौरान। अगर मिक्सिंग इन सारे कंडीशन को फॉलो करता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो मिक्सिंग है आपका वो आइडियल मिक्सिंग है। और आइडियल मिक्सिंग के दौरान जो चेंज इन एंट्रोपी होती है, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एस की वैल्यू होती है एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस NrLn V2/V1। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो गई है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब आइडियल मिक्सिंग होता है तो आइडियल मिक्सिंग के दौरान टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होती, यानी टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आइडियल मिक्सिंग के लिए जो जो टेम्परेचर में चेंजिंग होनी चाहिए वह टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यानी टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब हुआ T2 = T1। जो फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए और जो इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए दोनों सेम होना चाहिए, यानी डेल्टा T = 0। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे T2 और T1 क्या इक्वल होंगे। तो हमारा जो निकल के आएगा यहाँ पे डेल्टा S = आएगा निकल करके NrLn V2/V1। अब चूंकि आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो P क्या होता है, nRT। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह पे हम लोग रख सकते हैं नंबर ऑफ मोल। हमारा हो गया N2/N1, N2/N1। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे N2/N1 हो जाएगा आपका। N2 क्या है आपका, फाइनल नंबर ऑफ मोल, फाइनल नंबर ऑफ मोल। अगर मान लो आपके दो कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे के साथ क्या किए जाते हैं, मिक्स मिक्स किए जाते हैं। यहाँ पे मैं NF लिख देता हूँ, NF। क्योंकि V2 क्या था आपका, फाइनल वॉल्यूम था। तो यहाँ पे NF का मतलब हुआ फाइनल, NF का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर मिक्सिंग। तो मान लो आपका वन कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल है वह N1 है, और दूसरे वाले कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल है वह N2 है। तो टोटल जो फाइनल आपका नंबर ऑफ मोल निकल के आएगा वह क्या आएगा, N1 + N2। ठीक है, तो यहाँ पे N क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ मोल। अच्छा, इसीलिए अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एक चीज मुझे देखना पड़ेगा कि देखो, तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे।
आपका एन एफ इक्वल टू क्या है, N1 प्लस N2, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो NR LN, एन एफ की जगह N1 प्लस N2 बाई N1। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा डेल्टा एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -NR, और ये वैल्यू आपको उलट जाएगी N1 बाई N1 प्लस N2, ये निकल के मेरा आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एन की वैल्यू है, व्हाट इज एन, तो अगर मैं देखूंगा कितना चेंज हुआ एंट्रोपी में फॉर कंपोनेंट वन, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे N1R LN N2 बाई, सॉरी, एन वन है आपका, सॉरी NF बाई N1, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट के लिए जो आपका नंबर ऑफ मोल है वो क्या है, N1 है, क्या है N1। तो यहाँ पे माइनस, अगर मैं इसको उलट दूं तो क्या हो जाएगा, -N1R LN N1 बाई NF, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -N1R, अच्छा ये क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन, किसका, वन कंपोनेंट का। नंबर ये क्या है आपका, वन कंपोनेंट का, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, जैसे मान लो कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हो आप, जैसे मान लो कोई मिक्सर है, उस मिक्सर में A B C तीन कंपोनेंट है, तो यहाँ पे अगर इस पूरे मिक्सर में आप मोल फ्रैक्शन ए निकालना चाहते हो, मोल फ्रैक्शन आपके तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल आप डिवाइड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, नीचे टोटल आपका नंबर ऑफ मोल जुड़ जाता है। सेम तरीके से है, नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल, और ऊपर क्या है आपका फर्स्ट कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल, ये है आपका Ln x1, Ln x1। तो अगर मैं जनरल फार्मूला बनाऊं तो जनरल फार्मूला मेरा मेरा बनेगा, डेल्टा एस इजकल टू -N -N R Ln x, ठीक है। अगर आप फर्स्ट कंपोनेंट के लिए निकालना चाहोगे तो x1 हो जाएगा, दूसरे कंपोनेंट के लिए निकालना चाहोगे तो x2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो क्वेश्चन क्या था, पहले हम क्वेश्चन के ऊपर कंसीडर करते हैं, क्या करें। दो गैस थे आपके, एक गैस था हीलियम गैस जो कि 3 मोल था, दूसरा गैस था आपका ऑक्सीजन गैस जो कि 2 मोल था। अब इन दोनों को मिक्स किया गया तो कितना एंट्रोपी में चेंजिंग आएगा, यही पूछ रहा था। तो यहाँ पे जो जनरल फार्मूला हमने निकाला था वह निकल के आया था हमारा, डेल्टा एस इक्वल टू समेसन -NR LN x, ठीक है। आप इसी तरीके से, क्योंकि ये कंपोनेंट आपके दो कंपोनेंट, ये जो मिक्सिंग है आपका वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, मतलब दो कंपोनेंट को हमने मिक्स किया है, तो ये आपका हो जाएगा पहले कंपोनेंट के लिए N1R LN x1, और दूसरे कंपोनेंट का आपका जो ये फर्स्ट कंपोनेंट का प्लस दूसरे कंपोनेंट का आपका -N2R LN x2, ठीक है। N1 की वैल्यू क्या है आपका, N1 की वैल्यू आपकी दी गई है, N1 का मतलब हो गया आपका यहाँ पे हीलियम, हीलियम का 3 मोल और ऑक्सीजन का 2 मोल। N1 की वैल्यू 3 है, 3 मोल है, -3। R की वैल्यू कितनी है, 8.314 है, और Ln x1 की वैल्यू क्या है आपकी, 3/3 + 2, ये है आपका फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन N2 की वैल्यू क्या है आपकी, 2 है, R की वैल्यू 8.314, और Ln x2 मोल फ्रैक्शन आप O2 किया है आपका 2/3 + 2। यहां से अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर अगर निकालोगे,
अगर मैं देखो एल एन को अगर लॉग में चेंज करता हूँ तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो सारी वैल्यू है आपकी एल एन में वो लॉग में चेंज हो जाएंगे। 3 एक जगह लॉग 3/5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 8.314 और लॉग 2/5। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी, आप थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा कल का, किसका, कैलकुलेटर का। तो आएगा आपका निकल के जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2.439 जूल निकल करके आपका आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, calculate the entropy change when 4 mole of helium, 5 mole of O2 and 3 mole of N2 are mixed isothermally isothermally। यहाँ पे किसमें कैलकुलेट करना है, कैलोरी पर मोल में कैलकुलेट करना है मुझे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंट्रोपी में कितना चेंजिंग आएगा जब हम क्या करेंगे, 4 मोल हीलियम को और 5 मोल O2 को और 3 मोल N2 को हम मिक्स करेंगे आइसोथर्मली। इसमें आइसोथर्मली। अब चूंकि आप मिक्सिंग के दौरान बता रहे हो कि यहाँ पे जो प्रोसेस आपका जो मिक्सिंग का जो प्रोसेस है वह आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब आपका जो टेम्परेचर है वह चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब चूंकि आप मिक्सिंग कर रहे हो और मिक्सिंग के दौरान अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जो मिक्सिंग है आपका वो कैसा मिक्सिंग है, आपका मिक्सिंग आइडियल है। क्या है, आइडियल है, आइडियल मिक्सिंग है। अब क्या है कि अगर आप देखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम कितना दिया गया है 5, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना दिया गया है 5, ए आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम दिया है 4 और नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना दिया गया 5 और नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कितना दिया गया है 3। तो यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन निकालोगे हीलियम का तो 4/4 प्लस 5 प्लस 3, तो 4/5 × 9 9×3 = 12, ये आएगा आपका 1/3। ठीक है, इसी तरीके से नंबर मोल फ्रैक्शन आप O2 निकालोगे तो 5/12 और मोल फ्रैक्शन आप N2 निकालोगे तो क्या आएगा 3/12 यानी 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, समेशन -NR ln एक्स होता है। ln क्या होता है, एक्स होता है। क्योंकि जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग में कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। कौन कौन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 3 कंपोनेंट के लिए, अगर मैं यहाँ पे समेशन, समेशन का मतलब सम, तो यहाँ पे हो जाएगा -N नंबर ऑफ मोल किसके, हीलियम के, आर ln एक्स की वैल्यू मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, प्लस -N किसके, N2 का, आर ln एक्स इसका मोल फ्रैक्शन, N2 का मोल फ्रैक्शन, प्लस -N किसका, O2 का, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इंटू आर इंटू ln और मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, O2 का, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो क्या है, यहाँ पे पर मोल पूछ रहा है।
ये जो आपका एंट्रोपी में निकल के चेंजिंग आया है, चेंज इन एंट्रोपी निकल के आ रहा है, ये पर मोल नहीं है, ये आपका पर मोल निकल, यहाँ पे पर मोल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी डेल्टा एस को आपको टोटल नंबर ऑफ मोल एंड टोटल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इस पूरे इक्वेशन को आपको टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब यहाँ पे आप एन टी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एन टी की मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ओ टू प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ एन टू, जो कि 12 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पर मोल निकालना चाहते हो चेंज इन एंट्रोपी, तो आपको यहाँ पे अगर इस नंबर से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एन हीलियम डिवाइड बाई एन टी, टोटल नंबर ऑफ मोल माइनस में प्लस आर एल एन मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम प्लस माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ एन टू इंटू आर बाई एन टी, और एल एन एक्स एन टू प्लस माइनस एन ओ टू बाई एन टी एल एन एक्स ओ टू। ठीक है, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। तो हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, डेल्टा एस इक्वल टू, इसको जगह पे मैं लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इंटू आर, माइनस में कॉमन ले ले रहा हूँ, सब में माइनस माइनस आ रहा है बार बार, एल एन मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू इंटू आर इंटू एल एन मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू इंटू आर इंटू एल एन एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू। ये मेरा निकल के आया। अब अगर इस ln को मैं चेंज कर रहा हूँ लॉग में, तो हमारा हो जाएगा, लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सामने 2.303 कॉमन आएगा, मैं बाहर ले ले रहा हूँ, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम प्लस आर लॉग मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू आर एल लॉग मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू इंटू आर लॉग मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम आपका, हीलियम का कितना था, हीलियम का था आपका 1/3, और आर की वैल्यू 8.314, और लॉग 1/3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना निकल के आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 3/12 यानी 1/4, 1/4, तो आपका यहाँ पे 8.314, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 1/4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना निकल के आया था, तो 5/12 8.314 लॉग मोल फ्रैक्शन ऑफ 5/12। अब वैल्यू कैलकुलेट करिएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आपका जो टोटल फाइनल आपका निकल के आएगा वह आएगा प्लस 2.154 कैलो आपका मल्टीप्लाई बाई 4.2 जूल पर मोल आपका निकल के आएगा। अब इसे अगर आप कैलोरी में निकालना चाहते हो तो हम जानते हैं 1 कैलोरी इजकल टू 4.2 जूल, 1 जूल इजकल टू 1/4.2 कैलोरी। यहाँ पे जूल की जगह पे अगर आप कैलोरी रखोगे तो 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से, जूल की जगह पे 1/4.2 जूल की जगह पे कैलोरी पर मिनट। यहाँ पे जो है आपका आंसर आएगा वह इतना कैलोरी
पर मोल निकल के आएगा। चेंज इन एंट्रोपी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। कह रहा है कि 4 मोल ऑफ N2, 4 मोल N2, 2 मोल N2 and 6 मोल N2 are mixed at constant temperature and pressure, ideally calculate delta S mixing and delta H mixing। ठीक है, ये आपका पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है कि आपका 4 मोल नाइट्रोजन गैस है, 2 मोल नाइट्रोजन गैस है और 6 मोल नाइट्रोजन गैस है, जो कि 3 अलग अलग कंटेनर में रखा हुआ है। अगर इन तीनों गैस को मैं, इन तीनों कंटेनर में रखे हुए गैस को अगर मैं मिक्स कर दूं तो मेरा कितना चेंजिंग आएगा, एंट्रोपी में कितना चेंजिंग आएगा और इंथैल्पी में कितना चेंजिंग आएगा। देखो एक चीज याद रखना कि जब आप सेम गैस को, व्हेन सेम गैस, जब आप सेम गैस विथ नो अदर गैस, नो अदर गैस प्रेजेंट, सेम गैस को यहाँ पे और different amount are mixed ideally, are mixed ideally, then delta S mixing is equal to 0 and delta H mixing is equal to 0। ठीक है, जब आप क्या करते हो, जब सेम गैस को आप, मतलब किसी पर्टिकुलर गैस के डिफरेंट अमाउंट को, या सेम अमाउंट में, एक कोई गैस है आपका, ठीक है, एक कोई आपका गैस है, अगर इस गैस के मैं 3 डिफरेंट अमाउंट आपका अलग अलग कंटेनर में रखा हुआ है, अगर मैं मिक्स करूं, इसमें कोई अदर गैस प्रेजेंट ना हो, तो इस ऐसे केस में आपका जो चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन इंथैल्पी होता है वह क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई गैस है, उस गैस को हम उसी गैस के साथ में मिक्स करते हैं, हम सेम गैस को अगर मिक्स करेंगे ना, अगर हम सेम गैस को मिक्स करेंगे तो हमारा उसमें कोई अदर गैस ना प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे 3 गैस को हमने मिक्स किया है, 3 गैसेज को हमने मिक्स किया है, लेकिन सबसे खास बात है कि जो तीनों की तीनों गैस है वो सेम गैस है। यहाँ पे कोई अदर गैस, नाइट्रोजन के अलावा कोई और अदर गैस मिक्स नहीं हो रहा है। इस कारण से जब आप सेम गैस को सेम अमाउंट में या डिफरेंट अमाउंट में आप मिक्स करते हो, तो ऐसे केस में आपका जो चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन इंथैल्पी की आता है वह 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका निकल के आएगा, आंसर आपका, ये आपकी वैल्यू 0 होगी और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी।